अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 14 मई 2024 ट्यूसडे के लिए। तो हमने अपने पिछले फोरकास्ट अपने वीकली फोरकास्ट के अंदर गोल्ड के बारे में डिस्कशन की थी कि गोल्ड हमारा जो है नेक्स्ट वीक के अंदर हमें कौन कौन से जो है वो एरियाज से बाय या सेल होता हुआ नज़र आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम बात करें तो आज का दिन क्योंकि हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं थी, जिस तरह हमने अपने पिछले फोरकास्ट के अंदर डिस्कशन की थी न्यूज़ के ऊपर, तो आज का दिन हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे पास मार्केट के अंदर इतनी कोई खास वॉलेटिलिटी नहीं रही और वन साइडेड ही मार्केट जो मूव होते हुए वो डाउन साइड की तरफ आई है। और अभी अगर मैं जिस जगह पे गोल्ड की बात करूं और अभी M15 के ऊपर, क्योंकि हम अभी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं डिस्कशन करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, तो अगर मैं इस चार्ट के ऊपर इस एक इतने मूव के बारे में डिस्कस करूं, तो यहाँ पर तो हमारे साथ प्राइजेस जो हैं वो एक पैटर्न फॉर्म करके ड्रॉप होती हुई नज़र आई हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास प्राइजेस जो हैं वो इस एरिया से, सबसे पहले तो हमने जो अपना एरिया फाइंड किया था यहाँ से हमें कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिला है, और सेकेंडली प्राइसेस फिर अगेन जो है वो यहीं से ड्रॉप हुई हैं अपने इस ये एक स्ट्रक्चर के एरिया से। ठीक है। और उसके बाद जो है प्राइसेस अब अपने इस एरिया से रिजेक्ट हो रही हैं। ठीक है। और अगर मैं VSA के अकॉर्डिंग वॉल्यूम्स को आपको बताऊं तो आपके पास यहाँ पर एक वेरी हाई वॉल्यूम मिल रहा है आपको, जो कि हमें बाय साइड की इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन स्टिल अगर हम प्राइसेस को देखें तो प्राइसेस स्टिल हमारे पास यहीं पर ही स्टक हुई हुई हैं। अब प्राइसेस इसके अंदर जब तक हमारे पास ये एरिया ब्रेक नहीं करती, M15 के अंदर हमारे पास 23-28 से नीचे हमारे पास कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक हम इस एरिया से जो है वो बायर के रहेंगे। ठीक है। ये तो आपका अच्छा एरिया बनता है, ये बड़ा एरिया थोड़ा सा, आई थिंक सो ये 100 पिप्स का जो है वो, नहीं तकरीबन 100 नहीं है, तकरीबन आपका 50 पिप्स का जो है वो एरिया बन रहा है। ठीक है। 50 पिप्स के एरिया के अंदर से अब आपने जो है वो देखना है कि आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है। तो इसके लिए अब छोटे टाइम फ्रेम में जाके अगर तो प्राइसेस यहाँ पर आती हैं, वो एक सिनेरियो में आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर तो प्राइसेस आपके पास M15 के अंदर, M5 के अंदर, क्योंकि अगर हम देखें तो ये इसने बाय साइड की काफ़ी लिक्विडिटी जो है वो बना ली है यहाँ पर, और ये लो भी आपकी पूरी लिक्विडिटी है, वॉल्यूम जो है वो आपको इस कैंडल पे इसके बाद आपको एक अच्छी बाइंग की ट्रेड भी मिली है। अगर तो मार्केट प्राइसेस इसके अंदर वापस से एंटर होती हैं, ये लिक्विडिटी सारी लेने के बाद प्राइसेस आपकी इस इतने एक एरिया से भी दोबारा बाय साइड के लिए उठ सकती हैं। या तो अगर इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद वापस से प्राइसेस जो हैं वो इस एरिया के अंदर आ जाएं, तो आप अगेन यहाँ से बाय साइड की तरफ हो सकते हैं। इसी सेम सिनेरियो के ऊपर आज मैंने अपने एक टेलीग्राम के चैनल पे ट्रेड भी दी थी, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। आगे फर्दर अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो फर्स्ट आपके पास एक ये सिनेरियो बन सकता है। उसके अलावा कल जो है, अगर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि कल जो है हमारे पास एक मेजर हमारी न्यूज़ आ रही है, जो कि हमारी CPI की न्यूज़ है। उसके ऊपर जो है आप लोग जो है वो अच्छी एक ट्रेड ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको CPI के बारे में बताऊं, तो जिस तरह करंटली हम अगर मार्केट के अंदर देखें तो आपके पास जो है ना ये एक बेस्ट बाइंग का एरिया निकल कर आ रहा है CPI के न्यूज़ के लिए। अगर तो आपको इस एरिया के ऊपर टैप मिलता है तो ये आपका एक गोल्डन एरिया साबित हो सकता है। ठीक है। यहाँ से जो है वो आपको एक बेहतरीन जो है वो बाय साइड की ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि ये आपका एक कॉन्टिन्यूशन एरिया है और यहाँ पर जो है आपके पास वॉल्यूम्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है। यहाँ से आपको एक बेहतरीन बहुत अच्छी एक बाय की ट्रेड मिल सकती है। और प्राइजेस एक्सपेक्टेड हम ये भी कर सकते हैं कि अगर CPI पे प्राइस यहाँ पे, सॉरी PPI है, कोर PPI है, PPI पे प्राइस अगर तो आपको प्राइजेस यहाँ से रिजेक्ट होकर नज़र आती हैं, उठती हैं, तो आपके प्राइस जो है वो फर्दर यहाँ तक वापस भी आ सकती हैं। तो ये आपकी एक, देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छी ट्रेड बन सकती है। ठीक है। 400-500 पिप की आपकी एक बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ से बन सकती है। एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एरिया जो निकल कर आता है वो निकल के आता है 2312 से लेके 2314 का एरिया। ठीक है। उसके बाद अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर लेकर चलूँ, तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल था जहाँ पे फ़िलहाल अभी जो है वो 7 सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस चैनल के। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आज का दिन सिर्फ इसमें, जिस तरह मैंने को बताया था, आज के दिन इसके अंदर ट्रेड्स जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट आपके पास जो ट्रेड है वो ये मिली थी। ठीक है। गोल्ड के आप लोगों को बताया गया था 39 से लेके 41 के एरिया से, और इस कैसल जो है वो 37 लिखवाया गया था, छोटा एक कैसल था। ठीक है। इसके ऊपर ट्रेड करते हुए जो है तकरीबन इसके जो दोनों TP हैं वो हिट हुए थे। अगर मैं आपको चार्ट में चल के दिखाऊं तो ये आपको इस जगह से आपकी ये ट्रेड जो थी वो बनी थी इस इतने एरिया से। ठीक है। 41 से लेके आपका 38 का एरिया दिया हुआ था, आई थिंक सो 39 का एरिया। तो इसका देखें तो प्राइसेस ने जो है वो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है, तकरीबन 90 पिप्स का, 93 पिप्स का यहाँ से हमें रिवॉर्ड मिला है। और अगर मैं देखा जाए तो यहाँ तक जो हमारा TP था वो हमारा तकरीबन आप कह लें कि 60 पिप्स का था, सेकंड TP। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो है हमें यहाँ पर अच्छे रिवॉर्ड दिए हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ग्रुप है वो अभी आपके नेक्स्ट इसी 2 वीक तक के लिए फ्री होगा। उसके बाद जो इसकी सब्सक्रिप्शन होगी, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप इसी ग्रुप से जो है वो सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए जो है वो फ़ी यहाँ से निकाल सकते हैं, पैसे वगैरह निकाल सकते हैं, और आप फर्दर जो है
अपने अकाउंट्स को भी ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रेड ये थी। सेकंड ट्रेड जो थी वो ये आपकी दी गई थी, ठीक है, गोल्ड की जो बाय की ट्रेड थी 33 से 35 की, अगेन यहाँ से बाय करवाया गया था। फर्स्ट टीपी जो इसका था वो 38 दिया गया था, जो कि आप देख सकते हैं प्राइजेस ने यहाँ पर हिट किया है 38 का टीपी, ठीक है। उसके बाद जो है प्राइजेस जो है वो एसएल की तरफ गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे ब्रेक इवन वगैरह करवा देते हैं, ठीक है। एसएल की तरफ गई है। यहाँ पर जो मैं सिनेरियो की बात करूँ आप लोगों के साथ, कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप एक, अगर तो प्राइसेस यहाँ से फिर वापस इस एरिया के अंदर आके सपोर्ट बनाए थे तो वहाँ से दोबारा बाय साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। जैसे ये एक वॉल्यूम था, इसके ऊपर पूरी एक इस मेथड है, पूरा स्ट्रेटजी है। इसके ऊपर जो है प्राइसेस ने नीचे साइड पे विक दी थी, लेकिन अगेन जो है आपकी प्राइसेस वो इसके एरिया के अंदर आके एक सपोर्ट बना रही थी, तो हम यहाँ से जो है वो अगेन बाय साइड की तरफ एंटर हो सकते थे, और इसने हमें अगेन जो है वो यहाँ से रिवॉर्ड दिया था हमें, ठीक है। इसके बारे में फिर मैंने यहाँ से कहा था कि आप यहाँ पे सेटअप इज़ रेडी अगेन, प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट, पहले यहाँ पे बताया था इफ़ इट टेक सपोर्ट ऑन 2334 M1 के ऊपर, तो आप अगेन जो है वो इसको बाय साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं विद एसएल ऑफ 2332। और अगेन जो है वो इसने हमें यहाँ से सपोर्ट बनाई है इसी एरिया के ऊपर, और यहाँ से हमें अगेन जो है वो बाय साइड की तरफ ट्रेड दिया, ये सपोर्ट बनाने के बाद अगेन, तो यहाँ से अगेन जो है वो हम बाय की ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो आपको साथ साथ लर्निंग के पर्पज़ के लिए भी यहाँ पर दी जाएंगी, और फर्दर चीज़ें भी दी जाएंगी। अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और फर्दर अगर अब हम गोल्ड की बात करें तो सेलिंग के लिए हमारे पास एक बेस्ट एरिया ये निकल के आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास ये निकल के आ रहा है, और बाइंग के लिए हमारे पास ये निकल के आ रहा है। कल जो है वो हमारे पास पीपीआई का जो है वो डाटा आ रहा है, तो उसके ऊपर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो टुवर्ड्स बाय साइड का मेरा तो रहेगा कि अगर मुझे इस एरिया के ऊपर मिले तो मैं यहाँ से बाय करूँ, वरना तो अगर प्राइसेस मुझे इस एरिया के अंदर भी जिस तरह का सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया बनाता हुआ नजर आती है तो मैं इसको बाय करूँगा। और ये जो बाइंग की ट्रेड होगी वो ग्रुप के अंदर भी, टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप जो है उस ट्रेड को ले सकें खुद भी, और अच्छा एक प्रॉफिट अर्न कर सकें। और फर्दर जो है वो सेल साइड की अगर मैं एरियाज़ की बात करूँ तो हमारे पास जो है वो सेलिंग के लिए फर्स्ट जो एरिया यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है वो लगा हुआ है 2355 से लेकर 2358 का, उसके बाद 2363 से लेकर 2364 का, ये छोटा एरिया है। फर्दर इसके अंदर कुछ और भी सेलिंग के लिए एरियाज़ निकलते हैं यहाँ से, उनको भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये एक इतना एरिया निकलता है, ये एक अच्छा एरिया है, यहाँ से जो है आप सेल साइड की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। ये एरिया जो है आपका 2347 से लेके 2348 का एरिया है। अभी प्राइसेस जो है वो उससे एक 100 पे नीचे हैं। और इसके अलावा आपका एक यहाँ पर भी एक सेलिंग का ये इतना एक एरिया निकल कर आता है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका एरिया बनता है वो आपका एरिया बनता है 2343 से लेके 2344 का। तो बेसिकली इस ग्रुप के अंदर जो सिग्नल्स दिए जाते हैं अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सेकंड टीपी था वो 42 का था। तो बेसिकली ये प्राइसेस का एक नेक्स्ट सप्लाई जोन है, प्राइसेस यहाँ से जो है फिर वो नेक्स्ट ड्रॉप कर सकती हैं। तो आपका जो टीपी है वो इसके पास पास से थोड़ा बहुत नीचे या ऊपर यहाँ तक होना चाहिए। टेक प्रॉफिट्स बेसिकली इसी तरह जो है वो एसएल और टेक प्रॉफिट निकाले जाते हैं। अगर तो आप ये ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तब भी आप मुझे कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो आई थिंक सो इस वीक के बाद, या फिर मे बी इस वीक के बाद जो अगला वीक आएगा उसके अंदर, उसके भी बाद स्टार्ट होगा, उसके रिलेटेड भी हम आपके साथ जो है वो डिस्कशन करेंगे। बाकी जो है वो स्टूडेंट्स के कुछ रिव्यूज़ पेंडिंग है, वो मैं इंशाल्लाह सून जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा। जो हमारा अभी लास्ट बैच चल रहा है, अप्रैल से जो हमारा बैच चल रहा है, उसके स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ हैं वो मैं अपलोड करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी ये हमारे अपर साइड पे जो बाइंग और सेलिंग के एरियाज़ अवेलेबल हैं, और कुछ कई दफ़ा प्राइसेस इस तरह करती हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर भी कुछ एरियाज़ है तो उनको प्राइसेस ने जो है वो ब्रेक कर दिया है। अब इसको ब्रेक किया है तो इसके ऊपर जो है हमने ग्रुप के अंदर भी ट्रेड नहीं दी हुई, क्योंकि हम जो है वो इन एरियाज़ को पे पता होता है कि ट्रेड किस तरह से करनी है। बेसिकली जो एरियाज़ होते हैं इनके साथ हमने कन्फर्मेशंस देखनी होती हैं, ठीक है। जब एरियाज़ के ऊपर आते हैं कौन कौन से कन्फर्मेशंस हैं हम जिनके बेस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और क्योंकि मैं बेसिकली और जो मेरे साथ स्टूडेंट ऐड हैं जो कि ट्रेड दे रहे हैं वो बेसिकली एक वीएसए के ट्रेडर हैं, तो वॉल्यूम्स जो हैं वो आपको 80 to 90% जो है वो एक्यूरेट ट्रेड दे देते हैं अगर आपकी इसके ऊपर ग्रिप अच्छी हो। तो फर्दर ये हमारे आज के एनालिसिस थे। कल के लिए जो है वो रेडी रहे, कल ग्रुप के अंदर भी एक अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि पीपीआई का डाटा आ रहा है। और फर्दर जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।